गणित का अध्ययन करते हुए मैंने ये अध्ययन कराते हुए ये महसूस किया कि बार बार जब संख्याएं सरल करते हैं, हल करते हैं संख्याओं को, समीकरणों को हल करते हैं, तो जहाँ पर भी भाग की समस्या आती है और वहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है। और यदि भाग में गलती हो गई तो आगे सवाल गलत हो जाता है। तो भाग ही गलत ना हो, इसके लिए मैंने जो आज है ये सीढ़ी बनाई है मैंने, आप इसे देखें और इन सवालों को आप प्रयास करें ताकि दशमलव की कब भाग टूट किस ऊपर आएगी, कब क्या चीज़ होगी, वो सब चीज़ें आपको दिखाई जाएगी इसके अंदर। यदि आपको ये ठीक लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ उदाहरण हल करके दिखाने का प्रयास करूँगा मैं। जो ये उदाहरण दिए हुए हैं इनको आप यदि बार बार प्रयास करते हैं तो आपकी जो भाग की जो समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप इसे देखें। 412 में 2 का भाग देना है। 412 इसके अंदर 2 का भाग देना है। कुछ भाग को यहाँ लिखते हैं, कुछ यहाँ लिखते हैं। मैं पहले एक बार यहाँ लिख करके बता रहा हूँ, फिर दूसरी बार दूसरी जगह लिख के बता रहा हूँ। तो 4 का पाड़ा, 2 का पाड़ा बोले 2 दुनिया 4, इसको इसमें से घटाते हैं। यानी इकाई दहाई सैकड़ा उससे कोई बनी पहली जो संख्या है उसके अंदर भाग देते हैं। 4 में 4 का घटाया, कितने बच गए इसमें? 0। अब एक संख्या को उतारा, तो उतारने पर अब संख्या आ गई 1, अब 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2 ज्यादा हो जाते हैं, तो 0 बार भाग पाड़ा बोलेंगे। तो 2 का पाड़ा 0 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 0। और इसे घटाया, 1 बच गया। अब कितने उतारे? 2। अब 2 छन 12। तो ये जो स्टेप है, बार बार अक्सर जो लोग हैं इस स्टेप को करते नहीं हैं और संख्याओं को उतार देते हैं, कहते हैं भाग टूट किस ऊपर। ये सबसे ज्यादा जो गलती होने की संभावना है वो यहाँ पर है कि ये जो भाग को उसने तोड़ दिया बीच में। और मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एक संख्या उतारने के बाद भाग देना ही देना है, कभी गलती नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे तरीके को अपनाते हैं तो भाग की समस्या खत्म हो जाएगी, कभी भी हल गलत होने की संभावना। अब 2 छन 12 और कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से 412 में भाग दिया 2 का, जो 206 आ गए। अब अगला सवाल देखिए इसे। ये देखिए 21 में 2 का भाग देना है। मैं आपकी बार यहाँ लिखे संख्या को बता रहा हूँ, कभी कोई ऊपर लिखते हैं, कोई इधर लिखते हैं। पहले 2 एकम, 1 बार गया, 2 में से 2 घट गए, 0 बच गया। अब ये 1 उतार दिया, उतारते ही भाग देना, ये नियम याद रखिए बस, सीधी सी बात ये कि उतारते ही भाग देना। तो 0 बार भाग गया, कितना बच गया? 1। अब अपने पास उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो उतारने के लिए नहीं है तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। तो यानी ये है, इसका अर्थ ये है कि 21 को अपन ये भी लिख सकते हैं 21.00 इस तरह से। तो ये जो संख्या है, तो ये मान लीजिए कि इसके साथ दशमलव है, तो दशमलव जैसे ही संख्या दशमलव की उतारते दशमलव इधर लगा दीजिए, उससे 0 उतार दीजिए। अब 2 का भाग दे दीजिए, जो 5 बार गया, तो 5 2 10 और कुछ नहीं बचा। तो ये जो है 21 में 2 का भाग दिया तो 10.5 आ गया। ये देखिए, हाँ उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये देखिए इसे 1,001, इसमें 5 का भाग देना है। तो भाग पहली संख्या में नहीं जा रहा है, तो आपको वैसे मेरा जो तरीका है उसके अंदर गलती होने की संभावना खत्म है। तो पहली संख्या में 0 बार भाग दीजिए, तो कितना आ गया? 0 0, 1 में से 0 गया। अब कितना उतारिए? 0। 5 का पाड़ा बोलिए, 5 2 10, 2 बार गया, 5 2 10, कितना बचा? 0 0। अब कितना उतारेंगे? ये संख्या उतरेगी यहाँ पर, तो कितनी बार उतरा होगा? 0 0 बार। 5 का पाड़ा कितनी बार बोले? 0 बार ही बोलेंगे, तो 0, तो 0 आ गया। घटा दीजिए इसे, कुछ नहीं बचा। अब कितना उतारेंगे? 1। अब कितनी बार जा रहा है भाग? 0 बार भाग जा रहा है, क्योंकि 2 एकम 2 5 एकम 5 ज्यादा हो जाते हैं, तो 0 बार भाग गया। अब कितना बच गया? अब अपने पास उतारने के लिए है, क्योंकि यहाँ 1 उतर गया था, अब उतारने के लिए अपने पास कोई जगह संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो 5 का भाग दिया, 5 2 10, तो ये कुछ नहीं बचा। तो आपका उत्तर आ गया 200.2। ये आप तरीका अपनाते हैं, बार बार प्रयास करिए, इसी सवाल को बार बार करिए, तो आपकी गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। फिर वापस 1001 में 5 का भाग देना है। पहली संख्या 1 है, 1 में 5 एकम 5 ज्यादा हो जाते हैं, तो 0 बार भाग बोल दिया, तो कितना बच गया? 1। अब कितना उतारा? 0, यानी यहां से ये संख्या उतर गई। 5 2 10, फिर घटाया अपन ने, कुछ नहीं बचा। अब कितना उतारेंगे अपन?
जीरो। 5 का पहाड़ा बोलते हैं अपन तो जीरो आना, तो 5 एकम 5 ज़्यादा हो जाते हैं तो जीरो बार भाग गया, तो 5 का पहाड़ा बोलते हैं तो जीरो, घटा दीजिए इसे, कुछ नहीं बचा। तो आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं। अब इस 1 को उतारना है, फिर जीरो बार भाग गया क्योंकि 5 एकम 5 ज़्यादा हो जाता है, तो ये जीरो आ गया। फिर कितना बच गया? 1। अब यहाँ उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ दशमलव लगाइए और ये 5, 5 2 10। आप बार बार इसी सवाल को आप करके देखिए और आपकी जो गलती की संभावना है, दशमलव की गलती, जीरो टूट की भाग टूट की सुपर, क्योंकि ये भाग टूट की सुपर ही सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है, कब दशमलव लगाएं कब भाग टूट की सुपर लगाएं, ये गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो इसका उत्तर आ गया 200 आप हल करके इसको देखते हैं, 200.2 को 5 से गुणा करके देख जाएंगे, तो आप चाहे इसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच 200.2, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 2 10 हासिल का 1, 5 को 0 से गुणा किया, 0 0 में 1 जोड़ दिया 1, 5 को 0 से गुणा किया, हासिल कुछ है ही नहीं तो 0, फिर 5 को 2 से गुणा किया, 5 2 10। अब कितने के बाद दशमलव? 1 के बाद दशमलव किया, तो ये उत्तर हो गया तुम्हारा 1000। तो ये जांच है, तो आप जांच करके भी देख सकते हैं और ये संख्या रहती है। अब देखिए इसे 400 में 2 को भाग देते हैं, 401 में 2 का भाग दीजिए, पहली संख्या 2 दूनी 4, क्या बच गया? कुछ नहीं बचा। फिर कितना उतार दिया? 0। 2 का पहाड़ा 0 बार बोली है क्योंकि एक बार बोलते 2 हो जाते हैं, तो 0 उतार दिया। फिर कितना उतारिए? 1 उतारा। ठीक, 2 का पहाड़ा एक बार भी बोलते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो 0 बार बोल दीजिए, तो 0 आ गया। फिर घटा दिया। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ दशमलव लगाइए और यहाँ सुपर लगा दीजिए, 2 का भाग 5 बार बोल दिया, 2 पंजे 10 और कुछ नहीं बचा। तो इसके उत्तर हो गया आपके पास 200.5। ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाग टूट की सुपर कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है। अगला जो प्रश्न है 12121 में 4 का भाग है। 12 है, फिर एक संख्या में भाग देते हैं और यदि आप 2 संख्या साथ ले लेते हैं तो कोई गलती होने की संभावना नहीं है। 4 3 12। फिर कितने बच गए? कुछ नहीं बचा। अब कितना उतारेंगे? 1। फिर कितनी बार भाग गया? 0 बार भाग गया। फिर कितने बच गए? 1। फिर कितना उतारेंगे? 2। अब कितनी बार भाग गया? 3 बार। 4 3 12। फिर कितने बच गए? कुछ नहीं बचा। फिर कितना उतारेंगे? 1। फिर कितनी बार भाग गया? 0 बार भाग गया। तो कितने भाग गए? 0। अब आपके पास उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे और यहाँ सुपर लगाएंगे। आप उसको आपको बार बार ध्यान रख सकते हैं कि ये यहाँ उतर गया था, ये यहाँ उतर गया और ये यहाँ उतर गया। तो अब उतरने के लिए कुछ नहीं था इसलिए आपको पॉइंट लगाया, यहाँ गया। अब 4 का भाग 4 दूं 8, 10 में से 8 गए, 2 बच गए। अब उतारने के लिए क्योंकि एक बार पॉइंट लगा दिया तो 1 0 अपने आप उतरता जाएगा। 4 पंजे 20, कुछ नहीं बचा। तो ये उत्तर आ गया आपका 3030.25। अब इसे देखिए 5151 में 5 का भाग, 5151 में 5 का भाग दीजिए। एक बार गया 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा। फिर 1 उतारा, 5 का पहाड़ा एक बार बोलते तो 5 हो जाते तो 0 बार भाग गया, 1 बच गया। फिर 5 उतार दिए, 5 3 15। फिर घटाया, कुछ नहीं बचा। 1 उतार दिया, फिर 0 बार भाग गया, ये 0 आ गया। फिर कितना बच गया? 1। पॉइंट लगाया, यहाँ सुपर लगा दी, 5 2 10। इस तरह से आपके उत्तर आ गए। तो 1030.2। तो ये संख्याएं हैं, इसको अपन ऐसे हल करते हैं। 10,021 में 2 का भाग दीजिए, 2 पंजे 10, घटाया, कुछ नहीं बचा। फिर 0 उतारा, 0 बार भाग गया, 0 0 उतारा। अब 2 उतार दिए, 2 एकम 2, फिर कुछ नहीं बचा। फिर 1 आपके पास उतारा, तो उतारते ही भाग देना, बस ये नियम ध्यान रखिए। तो अब क्योंकि 2 एकम तो ज्यादा हो जाते हैं तो 0 बार भाग गया, 1 बच गया। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ दशमलव लगा दीजिए और यहाँ सुपर लगा दीजिए, 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा। तो आपको ये जो विधि है ये गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो आप इसे देखें संख्या का भाग कैसे दें। तो ये जो संख्या है 23,552, क्योंकि ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, अब मैंने ये सवाल बढ़ा लिया कि जिसमें 23 का भाग देना। तो यहाँ पर 23 एक बार गया आपका भाग, क्योंकि पहाड़ा बोलना 23 से 23 आ गया, घटा दिए, अब कुछ नहीं बचा।
अब उतारा आपने 5। अब 23 का बाड़ा एक बार भी बोलते हैं तो संख्या 5 से ज़्यादा रहती है, तो आपको 0 बार भाग गया, 0 लिख दिया, 5 उतार दिया। अब 5 उतारा तो 5 55 हो गए। अब 23 का पाड़ा 3 बार बोलते हैं, 3 तारी 9, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो गया, तो आप इसे कम कर दीजिए। इस 3 की जगह पर आप 2 बार बोलिए इसे, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 46 आ गए, यहाँ लिख दीजिए। अब घटाइए, 5 15 में से 6 गए तो 9, 4 में से 4 गया 0। अब कितना उतार दिया 2। तो 3 बार अपन ने गुणसितर आ रहा, 2 में 46 आ रहा, गुणसितर 4 आ रहा, तो फिर 4 बार कर दीजिए इसे। 4 3 12 हासिल करिए, 4 2 8 ले, 4 बार चला गया बार, तो यहाँ पर आप 4 बार 5 दे दीजिए। घटाइए, कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया आपके पास 1024। वापिस जांच कर लीजिए इसकी कि ये अपना उत्तर सही है या नहीं है। तो 1024 को 23 से गुणा कर दीजिए। पहले एक एक संख्या से गुणा कर सकते हैं अपन। 3 का पाड़ा 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7। 3 का पाड़ा 0 बार बोला 0, 3 एकम 3। फिर पहली संख्या का इकाई का गुणा हो गया, इकाई स्थान छोड़ दीजिए, 4 2 8, 2 दूनी 4, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 एकम 2, 2 8 7 15, हासिल का 1 5 3 2। तो ये संख्या आ गई आपके पास, तो आपका उत्तर जो है वो 1024 आ गया। तो इस तरह से आप भाग करते हैं तो आपको गलती होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप इसे बार बार प्रयास करें, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे उतनी ही गलती होने की संभावना खत्म होगी। गणित में यही चीज़ है कि आप छोटे छोटे सवालों से प्रयास करें, बस बार बार करते हैं इसी सवाल को। जैसे इस भाग देने पर बार बार इसी को भाग दीजिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि संख्या कहाँ से आई है। और यदि एक बार समझ में आ गई, उसके बाद गणित बहुत सरल लगने लग जाती है। यदि आपको ये तरीके ठीक लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।